भूख हड़ताल पर बैठी करनी सेना का तीसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन, शासन ने किया अनदेखा। करनी सैनिक मेरे राजपूत भाई, मेरे सर समाज के लोग अगर पुतले की व्यवस्था नहीं है तो लोगों ने 3 साल हमें चाहते हैं कि जो मंत्रिमंडल दुकानों के सामने ठंड के समय में अपने कंबल चादर ओढ़ के कुछ लोग ऐसे मुड़े रहे लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। वो बोल रहे हैं कि हम सारे मुद्दों पर सहमत हैं, तो कौन से मुद्दे पर सहमत है वो स्पष्ट करें, कौन से नहीं है वो स्पष्ट करें। जो उनके बस का है वो काम करें। वो बोल रहे हैं कि हमारे बस का नहीं, सारा राज्य सरकार के हाथ में जितना है उतना कर देंगे, बाकी केंद्र सरकार का है। तो हम यही चाहते हैं कि जो उनके हाथ में वो तो पूरा करें, और जो आगे भेजना चाहते हैं केंद्र में वो आगे भेजे, ताकि हमें भी स्पष्ट। तो खाली ऐसे बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा। हम इनकी बात मान रहे हैं, यदि बात मान रहे हैं तो यहाँ आए और हमारी बातें पूरी करें और यहाँ से जाए, हम उनको धन्यवाद देंगे और घर चले। आपकी 21 सूत्री मांगो थी, अभी तक 22 होंगी, तो अभी तक एक भी पूरी हुई है आपकी? अभी नहीं हो। जब हम आंदोलन कर रहे थे उससे पहले ही एक मांग हमसे पूरी कर दी थी, वो कोरोना काल में 3 साल की छूट थी, एक वो पूरी कर दी थी, और भी 1-2 मांगे थी जो उन्होंने हमारी पूरी करी थी। जो EWS से संबंधित थी की संगतियाँ वो भी पूरी कर दी। 2-3 मांगे हमारी पहले पूरी कर रखी है, तो हमारी 19 मांगे और, तो 19 मांगों को पूरा किया जाए। हमें सरकार की मदद नहीं चाहिए, हमें हमारी मांगे पूरी चाहिए। जो हम मांग रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे जनहित की मांगे, राज्य की मांगे, उनको पूरा किया। इसी की तरह मतलब सरकार ने अभी आपकी मांगे पूरी नहीं की, तो आगे क्या कराएंगे? अभी तो हम आमरण अनशन पे है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक लड़ेंगे, उसके बाद हमारे साथी लड़ेंगे। और इनकी जो तानाशाही नीति है इसको स्पष्ट करेंगे लोगों के सामने, किस प्रकार से ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा के लोगों को गुमराह करते हैं, और जब हक अधिकारों की बात आती है तो अपने पाँव पे चलेंगे। अभी तक आपसे कोई मिलने के लिए कोई पार्टी? अरे ये जन आंदोलन है साहब, ये जन आंदोलन शुरू हुआ है, और आखिरी बार फिर निवेदन है मेरा कि 22 में आपने तो इतनी घोषणाएं की हैं, हमें घोषणा नहीं चाहिए, हमें कॉन्क्रीट जवाब चाहिए। हमें यहाँ से एक करनी सैनिक, एक व्यक्ति सर्व समाज का तभी उठेगा जब हमारी मांगों को हाथों हाथ पूरी कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा, तभी यहाँ से जाएंगे। नहीं तो अभी तो एक रोड जाम हुई है, अभी तो पूरा भोपाल बाकी है। 3 दिन में नज़ारा कुछ और होगा। 3 दिन के आंदोलन में कोई मदद नहीं गई। ये तो हम लोग सक्षम हैं, हम लोग भीख मांगना नहीं जानते। हमने देने, हमारी जो क्षत्रिय कौम रही है देने की ताकत रखती है, हमने दिया है। अखंड भारत को हमने 540 रियासतें दी हैं हमारी, तब ये अखंड भारत का निर्माण हुआ है। हम क्या मांगेंगे साहब? हम भीख नहीं मांगते। हम मांग क्या रहे हैं आपसे? हम ना अधिकार मांग रहे हैं। भारत देश जो अखंड भारत बना है वो हमारी बदौलत बना है। हम तो ये नहीं मांग रहे हैं जिस दिन हम मांगने में आ गए ना तो भारत देश कंगाल हो जाए। और ये हमारे सर्व समाज के लोगों की ताकत है। वो खुद बेचारे एम्बुलेंस भेज रहे हैं, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं यहाँ पर। और सरकार कुछ भी ना भेजे, हम रह लेंगे भूखे, लेकिन अपनी मांगे तो पूरी कर जाएंगे हम। अब आप लोगों का क्या कहना पड़ रहा है दादा इस आंदोलन के लिए? हाँ, इस आंदोलन के लिए कहना पड़ रहा है कि हमने इनसे क्या मांगा, हमें बदला की भावना से क्यों देखा जा रहा है, हमने इनका क्या बुरा किया जो संविधान में हमें जगह नहीं मिली। हमें आज तक हमारी समाज एक परित्याग के मैंने उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको जगह क्यों नहीं दी गई? और नहीं दी गई तो अब हमें दी जाए, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हमने बहुत बलिदान दिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए इस देश के लिए। जिन लोगों ने बलिदान नहीं दिया है उन लोगों को फ़ायदा मिला, उन लोगों के समाज की उनको उठाया गया, जबकि हम लोग रोड पे इस टाइम पे, हमारा परिवार रोड पे, हमारा परिवार को नहीं उठाया गया। हमारा परिवार ने बहुत कुछ दिया इस देश को। इन नेताओं को लंगोट भी हमारे परिवार ने दी गई है। आज हमसे लूट के हमें परेशान कर रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं। कोई समस्या हल नहीं, झूठ परोस की परिस्थिति चल रही है, गवर्नमेंट झूठ पे चल रही है। सरकार इतने हाँ, वादे करती है, ये बोल रहे हैं नहीं हमको, हमें बोल रहे हैं हम बीजेपी से खिलाफ लोग हैं। नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रथम शिक्षित हूँ। हैं, मैंने विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री रहा हूँ जिला का। हाँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? एक समाज के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं हर एक समाज के व्यक्ति को। तो सरकारें जितनी भी जोर जुर्म करना चाहें वो कर सकती है, वो स्वतंत्र है। हमें जो करना होगा हम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीवन सिंह शेरपुर ने स्पष्ट कह दिया है कि ये जो आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से होगा, सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा, तो उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। लेकिन सरकारें कुछ
विलम्ब जरूर कर सकती है, लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है हम उनसे वंचित नहीं कर सकती। यह आंदोलन में धरने पे बैठना हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा मौलिक अधिकार है। हम जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, उसको स्पष्ट रूप से लागू नहीं करेगी, इतने हम यहाँ बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। और जब तक शांति की बात है इतने शांति रहेगी। और फिर हमें लगा कि अगर शांति से काम नहीं चल रहा है तो जब जो व्यवस्था हमें लगेगी हम व्यवस्था करेंगे यहाँ पर। आपकी 22 सूत्रीय मांगी थी, अभी तक एक भी कोई मांग पूरी हुई है? देखिए, हमारी जो 22 सूत्रीय मांगे, सरकार उन मांगों को मानना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में है और वो अगर नहीं मानेगी, और वो कह रही है, मैं आश्वासन दे रही है। आश्वासन हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी कई 4 बार दे चुके हैं हमें। उपचुनाव के समय भी हम आश्वासन दिया था, अभी उनने बीच में 5 तारीख को फिर एक आश्वासन दे दिया है। लेकिन हम इन मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर हमारी विधानसभा में हमारी बात को रखे, प्रस्ताव पारित करें, हमारी सारी बातें मांगी जाएगी, तभी हम कहेंगे। नहीं तो अभी 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हम वही नारा लगाएंगे, कमल का फूल हमारी भूल, और इस सीएम साहब को बता देंगे कि जो स्वर्ण समाज आपको यहाँ तक ला सकता है और आप सत्ता में जो मगोर होकर बैठे हो और इनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, वो आपको पुनः घर पहुँचा सकता है। आज आपका तीसरा दिन है आंदोलन का और दिन रात आप भूखे प्यासे बैठे हैं, तो किसी सरकार के, किसी पार्टीगत व्यक्ति, किसी मंत्री विधायक ने आके आपके हालचाल पूछे कभी? देखिए, हमारा जो प्रवक्ता है या हमारे जो कमेटी है, उनसे ये संवाद कर रहे हैं। संवाद से कभी कोई हल निकलता है, लेकिन संवाद के साथ साथ में जो हमारी मांगे हैं, जो हम चाहते हैं वो करना पड़ेगा। बात तो आप कर ही रहे हो, बात से क्या होगा? हम कह रहे हैं आप कमेटी बनाओ। आप कमेटी क्यों नहीं बना रहे हो? आप डर रहे हो, आप झूठ हो, इसलिए आप कमेटी नहीं बना रहे हो। आप कमेटी बनाओ और हमारी बातों को प्रस्तावित करो। आप बातों संसद में उठाओ। आप शीतकालीन अभी जो लहर अपने संसद चलने वाली है, उसमें उठाओ। आपकी कैबिनेट मिनिस्टर बिठाओ, उनसे पूछो, आपके अधिकारियों को बिठाओ। आप हमारी बातों को सिर्फ, इस बार हम इसलिए आंदोलन पे बैठे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें उसके ऊपर मोहर चाहिए, काम चाहिए। किसी कारणवश सरकार ने आपकी कोई मांग पूरी नहीं की, तो फिर करनी सेना क्या करेगी आगे? सरकार ने अगर कोई मांग पूरी नहीं करी तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो 8 जनवरी का जन आंदोलन करने के लिए हम पिछले 4 महीने से घर घर घूमे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है, हम आज अभी इसी क्षण से इनके विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे सारे विधायकों के और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। या तो हम तीसरा मोर्चा खड़ा कर देंगे, लेकिन इस सरकार को पुनः नहीं आने देंगे, ये चाहे कुछ भी कर ले। क्योंकि इनके पास में अगर आरएसएस की ताकत है तो हमें उसी आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। हमने भी वो शिविर किए हैं, हमें उनकी रणनीति मालूम है, हमें काम करने का तरीका मालूम है, और उसी तरीके से हम काम करेंगे। घर घर जाके हमारे लोगों को समझाएंगे। इस राष्ट्र हित में हमें जो डिसीजन लेना पड़ेगा हम वो जरूर लेंगे। हम लोग विगत 3 दिनों से 8 जनवरी के इस आंदोलन में से उपस्थित हैं। आज विगत 3 दिनों से हम लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी करणी सैनिक अपना घर द्वार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ उपस्थित हैं, परंतु ये सवर्ण समाज एवं सर्व समाज को लेकर टीम जीवन सिंह शेरपुर यहाँ उपस्थित हुए हैं। परंतु इस आंदोलन को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है कि यहाँ सवर्ण समाज उपस्थित है जो इस सरकार को या किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने में हिम्मत रखती है। किंतु हम हमारे जीवन सिंह शेरपुर जी के आदेशानुसार हम ये जो आंदोलन है इसे शांतिपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं, परंतु समय की एक सीमा होती है, उस सीमा को हमें ना तोड़ने के लिए मजबूर करें। किंतु परंतु बात यह भी है कि हमारी मांगों को स्वीकार करें, लिखित में दें, सरकार अपनी कमेटी बनाए और यहाँ पर आकर अपनी बातों को सुने, और आपको जो भी कहना है वो यहाँ पर आकर कहें, ना कि पुलिस को आगे खड़े कर दें, बैरिकेड लगा दें। बैरिकेड तोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं। आप हमारा साथ दें कि सभी करणी सैनिक अभी धैर्य बनाए रखें। शायद ये शिवराज मामा को थोड़ा बहुत असर हो और इस आंदोलन में आके वो सभी सैनिकों से अपनी आंदोलन की जो 22 हमारी मांगे हैं उन्हें स्वीकार करें, उन्हें समझें और उसके लिए कमेटी बनाकर लिखित में ये दें कि यह मांगे मान ली गई हैं, तभी इस आंदोलन को हम रोक पाएंगे, अन्यथा हम कभी नहीं रोक पाएंगे, चाहे पूरा साल लग जाए। ये चुनाव का साल है, आप समझ लें, सरकार आप समझ लें।